हेलो क्लास 11th। आपका फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो है मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। फिजिक्स में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि आपके पास अगर कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स एंड ऑल ऑफ दीज, तो उनको आइडेंटिफाई या उनको जज करने के लिए हमें उनकी यूनिट्स और उनका कितना मैग्नीट्यूड है, इस बात को समझने के लिए मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। अब यूनिट्स एंड मेज़रमेंट होता क्या है वो समझिए। अगर किसी रॉड की लेंथ 1 मीटर है तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रॉड केवल आपके पास होती और आपके पास ना यूनिट्स की जानकारी होती ना मेज़रमेंट की, तो ये रॉड केवल आपके लिए रॉड होती। फिजिक्स में आप इसकी स्टडी नहीं कर पाते, ना ही मैथमेटिकली आप इसकी स्टडी कर पाते। तो ये रॉड जो है इसकी पूरी जानकारी 1 मीटर में छुपी हुई है। मीटर क्या है? इसकी यूनिट। और ये रॉड जो है उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, इस चीज़ की जानकारी जो है इसमें दिखाई दे रही है कि इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। ऐसे ही जैसे लेंथ के बारे में हमने आपको कोई जानकारी दी है, अगर सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ें तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर के बारे में जानकारी के लिए भी आपको इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, स्क्वायर में तो सब साइड इक्वल होती हैं, बट जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऐसी रहने दो, लेंथ कितनी है इसकी। स्क्वायर में एक बात का ध्यान रखते हैं अपन लोग कि इसकी लेंथ भी इक्वल होती है और इसकी ब्रेथ भी इक्वल होती है। तो लेंथ कितनी हो गया, वो भी साइड इनटू में साइड, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया, साइड का होल स्क्वायर। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें स्टडी करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें उसके बारे में जितनी भी जानकारी है कि वो एरिया है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, डेंसिटी है एंड ऑल दीज जो हैं, उसके लिए हमें उनकी यूनिट्स और उनके मेज़रमेंट की जानकारी होना चाहिए। अब आपके पास जो न्यू चीज़ आती है वो है SI सिस्टम। SI सिस्टम। अब ये SI सिस्टम क्या चीज़ होती है वो समझिए। I से होता है इंटरनेशनल और S से क्या होता है, सिस्टम। साइंटिस्टों ने ये जो फिजिकल क्वांटिटी अपन पढ़ते हैं उनको इंटरनेशनल बना दिया। उसका खास कारण ये था कि अगर हम इंडिया या आउट ऑफ इंडिया के कहीं पर भी अगर हम इस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे तो लेंथ की यूनिट मीटर ही होगी, प्रेशर की यूनिट बार ही होगी, ठीक है। तो SI सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में आप पढ़ोगे MKS। मीन M से क्या होता है, मीटर, K से क्या होता है, किलोग्राम और S से क्या होता है, सेकंड। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ लो
या MKS सिस्टम पढ़ लो, एक ही बात होती है, दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आती है वो है आपकी CGS। CGS क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। फिर होता है आपका FPS, जो होता है फुट, जो होता है पाउंड, और जो होता है आपका सेकेंड। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में केवल एक ही सिस्टम आएगा, वो है आपका MKS सिस्टम, जिसे बोलते हैं अपन लोग SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में उसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। उसमें MKS जो सिस्टम आएगा आपका MKS, उसमें मीटर, कॉमा किलोग्राम, कॉमा सेकेंड। मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट होती है, किलोग्राम जो है वो मास की यूनिट होती है, और सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट होती है। सेकंड आपका सिस्टम आता है CGS सिस्टम। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। ये भी जो है जो CGS सिस्टम होता है, ये लेंथ की CGS सिस्टम CGS यूनिट कितनी हुई? सेंटीमीटर। मास की CGS यूनिट कितनी हुई? ग्राम। और टाइम की CGS यूनिट कितनी हुई? सेकंड। सेम टू सेम FPS में लेंथ की यूनिट क्या हो गई? फुट। मास की यूनिट क्या हो गई? पाउंड। एंड टाइम की यूनिट क्या हो गई आपकी? सेकंड। क्लियर? एक बार देख लीजिए इसे। अब जो इसमें न्यू हेडिंग आप पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है। अब उस चीज़ को ध्यान से समझेंगे आप। मैग्नीट्यूड हिंदी में बोलते हैं परिमाण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? परिमाण। अब मैग्नीट्यूड और परिमाण, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन, ये सब मिलकर ही हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो भी जानकारी होती है उसके बारे में हमें मालूम पड़ता है। वॉल्यूम की यूनिट जो दे रखी है उसने, वॉल्यूम क्या करें? एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल से समझें इस चीज़ को, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है V की वैल्यू है 498 मीटर की होल पावर 3। तो इस वॉल्यूम इज इक्वल टू 498 मीटर की पावर 3 से आप क्या चीज़ समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझे। V क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। 498 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर समझना है, अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर उसकी मालूम है, या उसका एरिया मालूम है, या उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है, अगर वो हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बोलते हैं। ठीक। और मीटर क्या हो गया? उसकी यूनिट। ठीक। और मीटर की पावर 3 क्या डिनोट कर रही है? कि ये किसका फॉर्मूला है? वॉल्यूम का यूनिट है। वॉल्यूम की यूनिट कितनी है? मीटर की पावर 3। तो मैग्नीट्यूड बेटा कितना हो गया इसका? 498। V क्या हो गई? वॉल्यूम। V क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और मीटर क्या हो गया आपका? ये है यूनिट। ठीक। तो किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड की और उसकी लेंथ की, और उसकी जो यूनिट होगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों मिलकर ही मैग्नीट्यूड को प्रोड्यूस करते हैं। अब ध्यान से समझना कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो हैं 2 टाइप्स की होती हैं। इन्हें बोला जाता है बेटा भौतिक राशि। क्या बोला जाता? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अदिश
और एक होती है सदिश। अदिश होती है आपकी कौन सी, स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो टू टाइप्स की होगी। फर्स्ट होगी आपकी अदिश राशि, दूसरी होगी सदिश राशि। इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसे समझ लीजिए एक बार। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है वो समझिए। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यूनिट की, उसकी मैग्नीट्यूड की, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तभी हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेज़रमेंट। अब बात होती है कि अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो इसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ वगैरह आएंगी उन वो क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की होंगी। एक तो होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी जिसे आप बोलते हैं अदिश राशियाँ, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी और जिसे आप बोलते हैं सदिश राशि। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, उसको ध्यान से समझो। तो स्केलर क्वांटिटीज में ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण का मीन, अगर हम इस चीज़ को अगर नंबर बोलें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। तो वो चीज़ होती है नंबर। एक रॉड जो है वो 1 मीटर लेंथ की है, तो उसमें 1 क्या हो गया, वो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, उसे ही बोलते हैं क्या, परिमाण। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली हमें मैग्नीट्यूड और नंबर, मैग्नीट्यूड बोल लो या नंबर बोल लो, तो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट होती है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी अदिश राशि कहा जाता है। जैसे वॉल्यूम, एरिया, ऐसी चीज़। ठीक, सेकंड, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल और दे दे रहा है। जैसे इसकी एग्जाम्पल अगर हम बहुत ध्यान से बात करें तो किसी फिजिकल क्वांटिटी यानी एरिया, उसकी वैल्यू है 4 मीटर की पावर 2। तो एरिया को बताने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, अगर स्क्वायर के बारे में अगर हमें कोई जानकारी लेना है, अगर स्क्वायर के एरिया के बारे में जानकारी लेना है, तो हमें केवल किसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उनकी साइड के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि हम डायरेक्शन कहाँ पर है, आप केवल उसका एरिया निकाल रहे हो और हमें एरिया से मतलब है कि एरिया इक्वल टू कितना है, 4 मीटर स्क्वायर है। इसमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ रही है। आपको इससे कोई मतलब नहीं बनता कि उसमें डायरेक्शन कहाँ पर है। अगर सेम टू सेम इस चीज़ को यहाँ पर भी समझें, अब अगर सेकंड हेडिंग पे आते हैं जो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती है, तो ऐसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी नीड रहेगी, डायरेक्शन की भी नीड रहेगी। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की नीड भी होती है, ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है।
ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल अगर हमने एक लिया तो जैसे किसी बॉडी पर अगर हम कोई बॉडी बनाएं, उस बॉडी पर फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो है 3 न्यूटन का फोर्स। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर? 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 क्या हो गया? ये तो मैग्नीट्यूड हो गई 3। न्यूटन क्या हो गई? उसकी यूनिट हो गई, उसकी यूनिट हो गई। बट ये स्केलर है कि वेक्टर है, इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले बात आती है कि फोर्स कहाँ पर अप्लाइड हो रहा है। मीन टू से किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फोर्स, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, लेफ़्ट है, राइट है, इस चीज़ की जानकारी हमें होना चाहिए। इसके लिए हमें किसकी मदद कर लेना पड़ेगी? डायरेक्शन की मदद लेना पड़ेगी। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड की, देखो मैग्नीट्यूड की नीड तो दोनों में पड़ेगी। एरिया इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर एंड फोर्स इज इक्वल टू 3 यूनिट, दोनों में मैग्नीट्यूड की नीड है अपन को। बट एरिया को बताने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी कि वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ है। हमें तो बस एक शेप आया और उसका लेंथ ब्रेथ मालूम है, उसकी साइड्स मालूम है, तो हमने उसका एरिया निकाल दिया। बट अगर किसी में फोर्स अप्लाइड हो रहा है किसी बॉडी में, तो उस बॉडी में फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसको बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी बेटा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, इसको समझ लीजिए एक बार।